बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 एंड लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने बोन्स की बात की थी कि बोन्स क्या होते हैं और बोन्स का फंक्शन पढ़ा था हमने और स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था हमने और बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस स्टडी किया था हमने। लेकिन एक से दो एमसीक्यूज जो हैं वो हमारे रह गए, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सा है। तो वो आपका है स्टेप्स, जो कि ईयर में आपने मिडिल ईयर ओसिकल्स पढ़े थे कि कान में जो है वो 3 स्मॉल बोन्स होते हैं जिसे हम मिडिल ईयर ओसिकल्स कहते हैं। तो 3 हैं, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। तो स्टेप्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी है। और अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें कि सबसे जो लार्जेस्ट बोन है वो कौन सा है, तो वो है शाइन बोन, जो थाई की हड्डी कहते हैं, शाइन बोन कहते हैं या फिर थाई बोन कहते हैं या फिर उसे कहते हैं फीमर। तीनों एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। फीमर लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, थाई बोन लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी एंड आल्सो शाइन बोन। सो नाउ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट कोई भी पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स एक जगह पर कांटेक्ट करते हैं, उस कांटेक्ट के पॉइंट को क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। जॉइंट को क्लासिफाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट के जो जॉइंट है वहां पर मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अगर तो पॉसिबल है तो किस हद तक पॉसिबल है। सो मूवमेंट की बिना पर हमने जॉइंट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है इमूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जिनमें मूवमेंट होती ही नहीं है। सेकंड है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। बाद में एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन से जॉइंट है, पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जिनमें मूवमेंट होती है लेकिन स्लाइटली हल्की सी मूवमेंट होती है। और थर्ड अगर हम बात करें तो मूवेबल जॉइंट होते हैं ऐसे जॉइंट्स जिनमें वैरायटी ऑफ मूवमेंट होती है, मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट होती है। और ऐसे जॉइंट जिनमें मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट होती है उसको भी हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो एक है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, और दूसरे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो हिंज जॉइंट ऐसे जॉइंट है जिनमें मूवमेंट होती है लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, मूव फोर्थ एंड बैक, आगे पीछे। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जिनमें मूवमेंट होती है हर डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। तो हम एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं, वेरी इजी है। आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके भी देख सकते हैं कि कौन से इमूवेबल जॉइंट हैं, वो तो मूवमेंट ही नहीं करेंगे, और कौन से जॉइंट जो है वो स्लाइटली मूव करते हैं और कौन से जॉइंट हैं जो है वो फुली मूव करते हैं। वैरायटी ऑफ मूवमेंट है। तो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट हो रही है। अगर आप इस डायग्राम में देख सकें तो बॉडी के मुख्तलिफ जॉइंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट हो रही है। तो इस मूवमेंट को हमने क्लासिफाई किया गया। इसमें कुछ जॉइंट ऐसे हैं जो कि मूव करते ही नहीं, कुछ जॉइंट ऐसे जिनकी में वैरायटी ऑफ मूवमेंट है, और कुछ जॉइंट इसमें ऐसे हैं जो कि स्लाइटली मूव करते हैं। तो डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इमूवेबल जॉइंट ऐसे जॉइंट जहाँ पर मूवमेंट होती ही नहीं है। तो अगर आप ये पॉइंट देखें, स्कल में कल आपने पढ़े थे कि बोन्स की जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे एक्सियल स्केलेटन में, तो हमने कहा था कि जो स्कल होता है उसमें 22 बोन्स होते हैं और 22 में से जो 8 हैं वो क्रेनियल होते हैं। तो ये जितनी भी हैं ये क्या क्रेनियल बोन है। और क्रेनियल बोन जब एक दूसरे से मिलते हैं, ये दो जो हैं वो आपस में बोन हड्डियां जो है एक दूसरे से मिलती, तो ये क्या बन गया? जॉइंट बन गया। हमने डेफिनेशन की थी कि जहाँ पे दो हड्डियां मिलती हैं वहां पे क्या होता है? जॉइंट बन जाता है। सो ये जॉइंट है, लेकिन इस जॉइंट में किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती। सो इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? इमूवेबल जॉइंट। एग्जाम्पल जॉइंट ऑफ स्कल।
ये हो गया इमूवेबल जॉइंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की तरफ। तो ये है वर्टिब्रल कॉलम। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। और सेकेंड फंक्शन हमने इसका पढ़ा था कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है, सपोर्ट करता है बॉडी को। सो वर्टिब्रल कॉलम कितने वर्टिब्रल कॉलम में कितने जो है वो बोन्स होते हैं, 26 हमने डिस्कस किया था कल। लेकिन हर दो जो वर्टिब्रल कॉलम है उनमें एक जॉइंट होता है और उस जॉइंट में स्लाइटली मूवमेंट होती है। तो आप कह सकते हैं कि शरीर तो पूरा ही पूरा मूव करता है, हम आगे भी फॉरवर्ड भी होते हैं, बैकवर्ड भी होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, इसमें तो मूवेबल जॉइंट में आना चाहिए। लेकिन ये तमाम वर्टिब्रल कॉलम में जितनी भी 26 जॉइंट 26 हैं, तो उसके दरमियान जितनी भी जॉइंट है, अगर वो सबको मिलाकर मूवमेंट की जाए तो फिर बड़ी मूवमेंट होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ दो वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रल डिस्क की अगर बात करें, यानी कि एक ये वर्टिब्रल डिस्क मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये वर्टिब्रल डिस्क और ये, इन दोनों के दरमियान अगर मूवमेंट हम बात करें तो वो बहुत ही स्लाइड मूवमेंट है। और अगर हम ओवरऑल जितनी भी वर्टिब्रल कॉलम हैं या वर्टिब्रल डिस्क हैं, सबकी मूवमेंट जब कंबाइन हो जाती है तो फिर मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दो वर्टिब्रल डिस्क के दरमियान की मूवमेंट को। सो ये जो मूवमेंट है वो क्या है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी कैटेगरी जो हमने डिस्कस की थी वो थी मूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जिसमें वैरायटी ऑफ मूवमेंट होती है। जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है शोल्डर जॉइंट। ये अब मैं बात कर रहा हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जिनमें मूवमेंट जो है वो एवरी डायरेक्शन में होती है। तो आप इस जो आप शोल्डर जॉइंट है यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, इसमें मूवमेंट होती है हर डायरेक्शन में, अप डाउन बैकवर्ड फॉरवर्ड एवरी डायरेक्शन। तो ये जॉइंट क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी जिसमें ओनली मूवमेंट होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये नी जॉइंट है। तो नी जॉइंट में जो आपकी मूवमेंट होती है वो फॉरवर्ड होती है और बैकवर्ड होती है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि ये इस डोर की आप एग्जांपल ले लें, ये है फिक्स पोजीशन, पाइवोट पॉइंट जिसे कहते हैं। और इस दरवाजे की बाद में अगर आप मूवमेंट चेक करें तो इसमें जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, ओनली फोर्थ एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह आप ये भी डायरेक्शन देखें, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आज का टॉपिक था हमारे जॉइंट के बारे में, जो कि उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।